तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो वाई होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है जो पार्टिकल का एसएचएम में, वो होता है ए साइन ओमेगा टी के बराबर। पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको इससे क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ बॉडी मिली। ठीक है, जो एसएचएम कर रही है तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिल गया। अब इसको दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब वी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डी वी अपॉन डी टी जब करेंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिलेगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, ये तो कांस्टेंट था, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो ओमेगा टी है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा और ये पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वो भी माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये आपका बन गया। अब आप देख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी को क्या लिखा गया है, वाई। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ए आ रहा है और साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो इसको वाई लिख सकते हैं। तो ये बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह लिख देंगे वाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बचा। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया पार्टिकल का किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। ठीक है, अच्छा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये तो फॉर्मूला आया एक्सेलरेशन का उस पार्टिकल का जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा था। अब आपको दो कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा याद रखनी है, एक है मीन पोजीशन की और दूसरी होती है एक्सट्रीम पोजीशन की। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस ऑफ वाई के। और एसएचएम यही कहता है कि कोई भी मोशन एसएचएम तक कब होगा, जब उस बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी बॉडी के। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फुलफिल भी कर रहा है, ये जो इक्वेशन है फुलफिल भी कर रही है एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। अब हम लोग आते हैं दो पोजीशंस देखेंगे और उन दो पोजीशंस पे देखेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए पहले जो हम लोग वैल्यू देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, मीन पोजीशन पे देखेंगे। कहाँ देखेंगे, मीन पोजीशन पे देखेंगे। अब मीन पोजीशन पे याद रखिएगा कि जो y की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ज़ीरो होती है। भी हमने आपको वेलोसिटी जब बताया था, वेलोसिटी का डेरिवेशन, तब भी आपको ये बात बताई थी। तो y की वैल्यू आप जीरो रख देंगे, तो यहाँ जब y की वैल्यू ज़ीरो रखी जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ज़ीरो मतलब ज़ीरो। तो मीन पोजीशन पे याद रखिएगा बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन की अगर बात करी जाए, एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम लोग को एक्सेलरेशन देखना है बॉडी का, ठीक है, वो क्या होगा, तो उसको देख सकते हैं हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ पर y की जगह आप क्या पुट करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन के केस में, प्लस माइनस a पुट कर सकते हैं, या मान लेते हैं पॉजिटिव a हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब a यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो जो एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a बन जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है और ये आपका क्या है, मिनिमम एक्सेलरेशन है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है, मीन पोजीशन पर होता है। मिनिमम एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, या कह सकते हैं प्लस में ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर ए होती है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करी जाए। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ए होगा क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल ए है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगला जो डेरिवेशन होगा वो हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम।